प्यारे बच्चों, आप सभी को नवदीप सर की तरफ से नमस्कार। फिजिक्स बाय नवदीप सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, तो देखिए बच्चों, आज की जो ये वीडियो है, वैसे आपको टाइटल और थंबनेल देख के पता लग ही गया होगा किसके बारे में है, कि जो आपकी अब 12वीं क्लास पास करके आप सभी कॉलेज में जाओगे। ठीक है, चाहे वो कोई भी स्टूडेंट है, कोई नीट की तैयारी कर रहा है तो वो मेडिकल कॉलेज में जाएगा, आईआईटी की तैयारी कर रहा है तो वो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएगा, बीएससी बीएड करनी है तो वो सिंपल जो कॉलेज होते हैं अपने एजुकेशन वहाँ पर जाएगा। तो यानी कि यहाँ से आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, और वो है कॉलेज लाइफ आपकी। और कॉलेज लाइफ के बारे में कई बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आगे आप कॉलेज लाइफ में जाओगे तो ये एक ज़िंदगी का ऐसा मोड़ होता है जहाँ पर आपको बहुत ही संभल के कदम रखना पड़ता है, क्योंकि यहीं से आपका जो फ्यूचर है वो डिसाइड होता है कि आप फ्यूचर में क्या करोगे और किस तरीके का आपका फ्यूचर रहने वाला है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड मैं कोई ऐसे नहीं भी मैं कोई बड़ा ज्ञानी हूँ जो आपको ज्ञान देने आया हूँ, बस थोड़ा सा जो मैंने अपनी कॉलेज लाइफ से सीखा है, उससे एक्सपीरियंस लिया है, वो एक्सपीरियंस ही आपके साथ शेयर करना मैं चाहता हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो उसी के लिए है। तो इसमें कुछ टिप्स दूंगा आपको भी कॉलेज लाइफ में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले नंबर पर बात ये है कि कॉलेज लाइफ में आप सबसे पहले अपना जो फ्रेंड सिलेक्शन है उसको कीजिए कि आपको कैसे फ्रेंड बनाने हैं। आपको बहुत नए फ्रेंड मिलेंगे, बहुत नए स्टूडेंट्स मिलेंगे, तो आपको एक अपना फ्रेंड सर्कल बनाना होता है और वो आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे अपना फ्रेंड सर्कल कैसा बनाना है। ठीक है, तो अच्छे फ्रेंड आप बनाओ, वहाँ पर जाके अच्छे फ्रेंड सर्कल में वहाँ ज्वाइन करो। जो फ्रेंड सर्कल अच्छा कौन सा, कि जो स्टडी से रिलेटेड बातें करते हो। ठीक है, वो फ्रेंड जो फ्यूचर के बारे में सोचते हो। कई बार ऐसे बच्चे होते हैं क्लास में, सब उसको पढ़ाकू बोलते हैं, लेकिन वाकई उस बच्चे के पास अगर आप जाओगे तो नॉलेज होता है उसके पास। तो ऐसे नॉलेज वाले बच्चों को अपना फ्रेंड बनाओ, उनके साथ बातचीत करो ताकि आपका नॉलेज भी बढ़े। और आपका जो उसने अगर मान लो कई बच्चे तय करके आते हैं मुझे फ्यूचर में ये करना है, हो सकता है आपको वहाँ से कोई अच्छी डायरेक्शन मिले। तो अच्छे बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को अपना फ्रेंड बनाएं, कभी भी बुरे बच्चों की, क्योंकि कॉलेज लाइफ में बुरे बच्चे भी काफ़ी होते हैं जो नशे वगैरह, लड़ाई, राजनीति, इन सब में पढ़ते हैं। तो इन सब से आपको दूर रहना और अच्छे फ्रेंड का सिलेक्शन। दूसरी बात जो सबसे यानी आती है यहाँ पर, कि जो आपकी स्टडी है, सबसे ज़्यादा फर्क इसी चीज़ पर पड़ता है कि जो आपकी स्टडी है उसको डिस्टर्ब मत होने देना, जो आपका स्टडी रूटीन है उसको डिस्टर्ब मत होने देना। अब यहाँ पर सबसे मेन बात ये होती है कि ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में ये होता है कि कॉलेज में पढ़ना नहीं पड़ता, ऐसे नंबर बन जाते हैं। जैसे स्कूल में माथा मारना पड़ता है वैसे कॉलेज में माथा नहीं मारना पड़ता। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है, कॉलेज में भी पढ़ना पड़ता है। ठीक है, और कॉलेज में जो बच्चा सीरियस होके पढ़ गया वो अपना क्या है, कैरियर में आगे बढ़ने में उसको हेल्प मिलेगी और उसका फ्यूचर है वो ब्राइट होगा। कॉलेज से तय होता है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर अपनी लाइन से हट जाते हैं, उसमें से एक बच्चा मैं भी हूँ। ठीक है, मुझे भी ऐसे लगता था कि कॉलेज में जाके पढ़ना नहीं पड़ता, क्लासें वगैरह नहीं लगानी पड़ती, क्योंकि कॉलेज में आप पर कोई दबाव डालने वाला नहीं होता कि आपको क्लास में बैठना ही पड़ेगा। वो आपकी इच्छा होती है, बैठो ना बैठो आपकी इच्छा है। आपको कोई लेक्चरर ऐसे नहीं बोलेगा कि तू बाहर क्यों घूम रहा है, आके क्लास में बैठ, क्लास अटेंड कर। ठीक है, तो वो आपको खुद को, यानी कि अब आपके कंधों पर खुद पर जिम्मेदारी है ये पढ़ने वाली। और अपना पढ़ाई का रूटीन कभी भी डिस्टर्ब मत करें। जैसा रूटीन आपका, अब मान लो आप 12वीं क्लास में 8 से 10 घंटे पढ़ रहे थे, कॉलेज में 5-6 घंटे तो मिनिमम पढ़ो ही। ऐसे नहीं अपनी पढ़ाई छोड़ दो। मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा था, मेरे 12th क्लास में 86% थे और कॉलेज में जाके सभी ऐसा हो गया कि हाँ कॉलेज में पढ़ना नहीं। बीएससी फर्स्ट ईयर में मेरे परसेंट 86 से 68 हो गए, उल्टा हो गया काम। ठीक है, तो ये काम हो गया था, लेकिन बाद में चलो मैंने सुधार भी कर लिया सेकेंड ईयर फाइनल में। लेकिन ये वहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट होता है, जो गलतफहमी होती है, आपको इस गलतफहमी में नहीं रहना। जैसी आपकी परसेंटेज 12वीं में है वैसी आपको मेंटेन। तीसरी बात जो यहाँ पर आती है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो क्लास को बंक करते हैं। बंक मतलब क्लास से छुट्टी मारना, कि आपका जो फ्रेंड है उसका क्लास लगाने का मन नहीं कर रहा और आपको वो कहेगा कि यार चल आज क्लास नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो आप उसके साथ चले गए, लेकिन हो सकता है उस दिन जो आपकी क्लास हो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको करवाया जा रहा हो। तो ऐसे कभी भी आप बंक ना करें अनावश्यक रूप से।
अगर आपका नहीं है अभी आज मैं क्लास में बैठूंगा मेरी कुछ नहीं समझ आएगा, तो तब तो आप हो सकता है कि बंक कर लो, लेकिन क्लास को कभी भी बंक मत करना, मतलब क्लास से छुट्टी मत मारना। ठीक है, क्लासेज रेगुलर अटेंड करना। अगर कोई अच्छा लेक्चरर आपको अच्छी तरीके से पढ़ाता है तो उसकी क्लासेस कभी भी मिस मत करना। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने पॉइंट लिख रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये आपको बता रहा हूँ। ये सबसे मेन चीज़ है जो आपका मोबाइल है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल होगा और बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास नहीं होता, और ज़्यादातर जो माँ बाप हैं उनकी इच्छा होती है कि जब बच्चा कॉलेज में जाएगा तब उसको मोबाइल दिला देंगे, और आपकी भी यही इच्छा होती है। पढ़ने वाले बच्चे तो ऐसे ही सोचते हैं कि चलो 12वीं तक नहीं लेते फ़ोन, कॉलेज में जाके लेंगे। तो कभी भी महंगा फ़ोन आप मत यूज़ करो। ठीक है, अगर आप आपकी फाइनेंशियल कंडीशन आपको पता है, आप कितने आर्थिक रूप से मजबूत है, कितने का आपकी घर की कमाई होती है या हो रहा है, उस हिसाब से अपना फ़ोन लें। अब जो कई बार कॉलेज में जाके ये होता है, बच्चे देखते हैं कि उसके पास ये वाला फ़ोन है, उसके पास आईफोन का सबसे ज़्यादा ट्रेंड चलता है, तो बेटा उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है आपका। ठीक है, अब मैं जो फ़ोन यूज कर रहा हूँ, ये देखो, ये मेरा फ़ोन है, वीडियो रिकॉर्ड मैं अलग से कर रहा हूँ, MI Redmi Note 8। ठीक है, 2 साल हो गए इस फ़ोन को, 10,000 रुपये का फ़ोन आया था। तो 10,000 रुपये का फ़ोन बहुत आपके लिए है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन स्टडी का ज़माना है, फ़ोन के बिना आप नहीं रह सकते, फ़ोन आपको लेना पड़ेगा। तो फ़ोन पर ज़्यादा पैसे अपने मत खर्च करें। ठीक है, एक बढ़िया सा सिंपल सा 4GB 64GB वाला फ़ोन ले लो आप, और थोड़ा सा बढ़िया प्रोसेसर वाला, ताकि ऐप्स वगैरह बढ़िया चले उसमें। तो फ़ोन का सिलेक्शन कभी भी ऐसे मत करना कि मुझे 28-30 हज़ार वाला फ़ोन लेना है, 15,000 20,000 वाला। 10 से लेके 15,000 के बीच आप फ़ोन पर पैसे लगा सकते हो, ये मेरी आपको सलाह है, बाकी आपकी इच्छा है, मैं आप पर दबाव भी नहीं डाल सकता। फिर 4th नंबर पर बात आती है कि जो आपका, चलो आपने फ़ोन तो ले लिया, तो अपना ज़्यादा टाइम फ़ोन पर ख़राब मत करना, क्योंकि कॉलेज में स्कूल में तो होता है आपको डांटने वाले टीचर भी होते हैं, ऐसे डर भी होता है कि अगर मैं नहीं पढ़ा तो हो सकता है मेरे घर पर शिकायत आ जाए, लेकिन कॉलेज में आपको कोई नहीं डांटेगा, आप बिल्कुल फ्री होगे। तो आप अपने पैरों पर खड़े होगे और आपको खुद को डिसाइड करना होगा कि मुझे किस लाइन में जाना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आगे पढ़ना है। ठीक है, तो आपको मोबाइल की लत नहीं लगानी है। बहुत सारे बच्चों को कॉलेज में जाके मोबाइल की लत लग जाती है, तो आपको उस लत से बचकर रहना है। मोबाइल पर ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट नहीं करना। अगर आपको देखनी है उसमें इन्फॉर्मेटिव चीज़ें देखो, जो चीज़ें आपको अच्छे ज्ञान दे सके। ऐसे नहीं भी जरूरी नहीं भी पढ़ाई वाला तो चलो देखोगी, उसके अलावा भी ऐसे नहीं भी आप उसमें मूवीज़ ही देखते गए, कुछ और व्हाट्सएप पर चैटिंग करते रहे या और है, उसमें कुछ बढ़िया चीज़ें देखो। मोबाइल लिया तो उसका फ़ायदा लो, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें सीखो। कई बच्चों का कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो वो कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें देखो, वहाँ पर नई नई चीज़ें सीखो आप उसमें। जो जिसका मोबाइल में इंटरेस्ट है, मोबाइल में भी बहुत सारी चीज़ें सीखने वाली होती हैं। तो एक अपने आप की जो सोच है उसको इन्फॉर्मेटिव बनाओ, भी मुझे कुछ नया सीखना है। ठीक है, उस नए सीखने के आधार पर ही आप फ़ोन का यूज करो, और ज़्यादा यूज मत करो भी। ऐसे नहीं भी 8-8 10-10 घंटे दिन के फ़ोन पर ही लगा दिए आपने, तो उससे आपकी पढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी और आप बहुत पीछे रह जाओगे। ठीक है, क्योंकि हमारे एक सर थे, वो ये बात बोला करते थे कि अगर आपने ये 5 साल, जो कॉलेज के 5 साल हैं, वो अच्छे तरीके से बिता लिए, अच्छे तरीके से पढ़ लिए, तो ज़िंदगी के आगे 55 साल जो आपके हैं वो बहुत ही अच्छे निकलेंगे। ठीक है, क्योंकि 55 5 60 हो गए और 20 साल के आप हो गए, तो लगभग इतनी की उम्र होती है। तो उनके कहने का एक तरीके से समझाने का मतलब था, अगर ये 5 साल पढ़ लिए तो आगे के 55 साल आप सुखी रहोगे, और अगर ये 5 साल आपने सुख में बिता लिए भाई मस्ती मार के, तो आगे के 55 साल में आपको दिक्कत ही दिक्कत आएगी। ठीक है, तो ये आपका फ्यूचर डिसाइड करने के साल हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बात पर जरूर गौर करो। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो बात आती है कि बच्चे कॉलेज में जाके, जो एक चीज़ मैंने देखी है कि ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड शूज़, ब्रांडेड घड़ियाँ, जूते, सब कुछ, यानी कि उनको ब्रांडेड वाला यानी लत लग जाती है कई बच्चों को। ठीक है, कि कई बच्चे सिर्फ कपड़ों पर ही ध्यान देते हैं कि मुझे ये टी-शर्ट, ये सूट पहन के जाना, मैं सबसे अच्छा लगूँ कॉलेज में, ये मुझे हेयर स्टाइल बनाना है। तो बेटा सबसे जो मेन चीज़ है ना, वो आपकी एजुकेशन है। कदर आपकी एजुकेशन की होगी। अगर आप मान लो कि एक बच्चा पूरा सज धज के कॉलेज आता है, जेल लगा के बालों में, और एक लड़की भी है वो पूरा सज धज के कॉलेज आती है, और एक बिल्कुल सिंपल बन के कॉलेज आता है, सिंपल पैंट शर्ट पहनी,
उस बच्चे ने कॉलेज टॉप किया और वो बेचारा मुश्किल से पास हुआ, तो टॉपर की इज्जत ज़्यादा होगी, आपके कपड़ों की इज्जत नहीं होगी, आपके ज्ञान की इज्जत होगी वहाँ पर। ठीक है, तो हाँ, अच्छे कपड़े पहनो, मैं ये मना नहीं करता कि आप बिल्कुल ही सिंपल हो जाओ, साधु संत बन जाओ, ये कोई नहीं। आप अच्छे कपड़े पहनो और आपके जो यानी कि दूसरों को भी अच्छे लगें, आप एक सिंसियर स्टूडेंट लगो, ऐसे कपड़े आप वहाँ पर पहनो, शूज़ पहनो। कई बच्चे को ऐसे होता है कि मैं दूसरे के देख लेते हैं, अपने फ्रेंड का, वो कहता है मैं 5,000 के शूज़ लाया हूँ, वो कहते हैं भी हमें तो यही लाना है, एडिडास के लाने हैं, रिबॉक के। 500 वाले शूज़, 1000 वाले शूज़ से भी काम चल सकता है, 1000 वाले शूज़ में बढ़िया रहेंगे, 2 साल चलते हैं। ठीक है, तो ऐसे फालतू खर्चा मत करना आप प्लीज़, दूसरों को देखकर कभी भी फालतू खर्चा मत करना। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि जितने लंबे रजाई होती है अपने पास, उतने ही पैर पसारने चाहिए। तो आपके घर के फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से आप जो अपना रहन सहन है और अपने कपड़े वगैरह हैं, कोई भी आपका लाइफस्टाइल है कॉलेज में जाने का आने का, वो उसी हिसाब से रखना। आप ऐसे माँ बाप पर प्रेशर मत डालना कि मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो ऐसा ही चाहिए। उस चीज़ पर आप कभी भी अपने माँ बाप को तंग मत करना। ठीक है, अब सबसे आती है लास्ट बात। वो लास्ट बात ये है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो कि आपको एक अच्छा और एक बुरा स्टूडेंट और अच्छा और बुरा बेटा या बेटी बना सकता है। वो है कि आपकी संगति है वो सही रहना, आपका नेचर है वो सही रहना। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कॉलेज में जाके नशे की लत में पड़ जाते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो राजनीति करने लग जाते हैं, वहाँ पर जाकर लड़ाइयों में पड़ जाते हैं। और सबसे जो मेन जो बात चलती है कॉलेज में कि आपस में दोस्ती, प्यार, इश्क, मोहब्बत, ये बातें सारी। ठीक है, ये बातें हो सकता है आपको ऐसे लगे कि सर ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये रियलिटी है बच्चों। तो ऐसी बातों में पढ़ने से पहले मैं आपको कहूँगा कि एक बार अपने माँ बाप के बारे में ज़रूर सोच लेना कि उन्होंने हमें किस लिए कॉलेज भेजा था और हम क्या करने लग गए हैं यहाँ पर आकर। ठीक है, तो प्लीज़ ये जो बात है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल बहुत सारे बच्चे यहाँ पर भटक रहे हैं, क्योंकि मोबाइलों का ज़माना, मोबाइल पर ही सब कुछ बातें, चैटिंग वगैरह, उनको पता ही नहीं लगता कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये डायरेक्शन अपनी सही रखनी है, ऐसी बातों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना। जो सिलेक्शन आपके माँ बाप आपके लिए कर सकते हैं, मान लो आगे आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए, वो और कोई नहीं कर सकता। अगर आप खुद कर चाहोगे ना कि मैं सिलेक्शन करूं, तो हो सकता है आप अच्छा सिलेक्शन कर लो, आपके लिए कोई, मान लो मैं बात कर रहा हूँ जैसे आप बच्चे कॉलेज में जाके लाइफ पार्टनर अपना चुन लेते हैं, और तो उसके लिए मैं तो ये बात मानता हूँ कि आपके माँ बाप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपसे उनको मतलब, और वो आपके लिए बहुत ही अच्छा यानी कि साथी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो कभी भी ऐसे रास्ते पर मत पड़ना कि आपके माँ बाप को आपकी वजह से नीचा देखना पड़े, उनकी इज्जत है वो गिर जाए। ठीक है, तो यह जो भी मैंने बातें कही हैं ये मेरे निजी विचार हैं, इनको आप ऐसे नहीं भाई सर ने हमें ऐसे कह दिया या और है, और अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और उनको बताना भी कि हमारे सर हैं जो फिज़िक्स पढ़ाते हैं, और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। और अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, मेरी बातें कैसी लगी आपको। और बाकी अगर किसी को मेरी बात से हर्ट भी होता है तो मैं उसको स्पेशली सॉरी बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे वो सॉरी बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। अगर आप में से किसी बच्चे को मेरी बात बुरी भी लगी है तो मैं उसके लिए सॉरी भी मांगने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो बैड कमेंट्स मत करना, अपने अच्छे विचार कमेंट्स में मुझे ज़रूर देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इसे शेयर ज़रूर करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।